नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। एक बार फिर लव जिहाद चर्चा में है। विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार से लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की है। इसके साथ ही परिषद ने 170 मामलों की सूची भी सौंपी है जो उसके अनुसार लव जिहाद के तहत आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यूपी, कर्नाटक, केरल से भी ऐसी ही लव जिहाद की खबरें आती रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लव जिहाद का मतलब है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को बरगलाकर, धोखे में डालकर, अपना नाम और अपना धर्म छुपाकर शादी कर ले और उसके बाद लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करे। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ऐसा हो रहा है। यूपी में खास तौर से हो रहा है। आपको याद होगा कि उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने तो सितंबर 2014 में एक सूची ही जारी कर दी थी। इसमें कहा गया था कि मदरसे लव जिहाद के लिए मुसलमान लड़कों को ललचा रहे हैं। सिख लड़की से लव जिहाद के लिए 11 लाख रुपए दे रहे हैं। हिंदू लड़की से लव जिहाद के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं। जैन लड़की से लव जिहाद के लिए 7 लाख रुपए दे रहे हैं। इस पर काफी बवाल मचा था। तब यूपी पुलिस ने लव जिहाद से कथित रूप से जुड़े 5-6 मामलों की जांच की थी। जांच के बाद यूपी पुलिस के मुखिया एएल बनर्जी ने उस समय कहा था कि हिंदू लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ। इसे किसी तरह की साजिश नहीं कहा जा सकता। साजिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि आज के यूपी के मुख्यमंत्री और उस समय गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, साजिश है। तब के एसएसपी स्तर के बड़े पुलिस अधिकारी शलभ माथुर का कहना था कि सांप्रदायिक स्तर पर डर और विभाजन पैदा करने के लिए जानबूझकर लव जिहाद शब्द गढ़ा गया है। ये बातें 5-6 मामलों की जांच के बाद भी स्पष्ट हो गई थी। हालांकि तब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने यूपी पुलिस की जांच को नकार दिया था, क्योंकि तब वहां मौलाना मुलायम की समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री उनके बेटे अखिलेश यादव थे। बड़ा सवाल उठता है कि अगर सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ को लव जिहाद अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र लगता था, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के आरोपों की क्या जांच करवाई? और अगर करवाई तो उसका क्या नतीजा निकला? अगर जांच नहीं करवाई तो विश्व हिंदू परिषद ने योगी सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही लव जिहाद होने बंद हो गए? अगर ऐसा भी है तो बीजेपी इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताने से क्यों हिचक रही है? कुल मिलाकर यूपी में लव जिहाद होते हैं या नहीं, इस पर अभी तक पर्दा ही है। ठोस सच्चाई सामने आना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों ने ही लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई हो। केरल में तो कैथोलिक चर्च ने भी इस मुद्दे को उठाया था। चर्च का कहना था कि केरल में 2009 से लेकर 2014 तक लव जिहाद के मामलों में बहुत तेजी आई और ये सब केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। चर्च का कहना था कि ईसाई धर्म की युवतियों के साथ भी लव जिहाद हुआ है। इस दौरान हिंदू और ईसाइयों के अलावा सिख धर्म की तरफ से भी लव जिहाद का मुद्दा उठाया गया था। भारत के अलावा म्यांमार से लेकर लंदन तक लव जिहाद की बात हुई थी। केरल में चर्च ने कहा कि 5 साल में 4,500 ईसाई धर्म की लड़कियों का जबरन निकाह करवाया गया, इस्लाम कबूल करवाया गया। इसी दौरान हिंदू जन जागृति समिति ने कर्नाटक में 30,000 हिंदू लड़कियों के लव जिहाद का मामला उठाया। 25 जून 2014 में केरल के तब के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में कहा कि 2006 से लेकर 2014 तक 2,667 लड़कियों ने इस्लाम ग्रहण किया, लेकिन इसके साथ ही आगे उन्होंने यह कहा कि जबरन का कोई सबूत नहीं मिला और लव जिहाद की बात आधारहीन है। दरअसल केरल पुलिस ने 2 साल की जांच के बाद कहा था कि उन्हें लव जिहाद के कोई सबूत नहीं मिले। केरल हाईकोर्ट लव जिहाद का मामला पहुंचा था। ये बात 2009 की है। तब 4 साल में 3 से 4,000 लव जिहाद होने का आरोप लगाया गया था और अदालत 2 व्यक्तियों की जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।
तब केरल के पुलिस मुखिया ने कोर्ट को बताया था कि कुल 18 मामलों में से सिर्फ 3 पर ही कुछ संदेह किया जा सकता है। इस पर जज ने असहमति जताई थी। जज साहब का कहना था कि महिलाओं को धर्मांतरण के लिए रणनीति के तहत बहलाया फुसलाया गया और यह काम संगठित गुट ने किया। लेकिन बाद में कोर्ट ने पूरे केस को खत्म कर दिया, रफा दफा कर दी। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2010 में कहा कि कुछ महिलाओं ने जरूर धर्मांतरण किया है, लेकिन ये सब संगठित प्रयास का नतीजा है, ऐसा नहीं दिखता। गौरतलब है कि तब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। अलबत्ता एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2017 में केरल के कुछ कथित लव जिहाद मामलों की जांच के दौरान कहा कि सभी मामलों में एक जैसी समानता दिखाई देती है, जो हैरान करने वाली है। हालांकि इसके बाद जांच आगे कहां तक पहुंची, इसका ब्यौरा कहीं नहीं मिला। इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने छपे एक लेख में बताया गया कि चूंकि भारत में अंतर धर्म विवाह की छूट है, इसलिए लव जिहाद के मामले उठते रहते हैं। चुनाव करीब आने पर ऐसी बातें ज्यादा होती हैं। कुल मिलाकर लव जिहाद होता है या नहीं होता है, इसको लेकर अभी भी कहानी साफ नहीं हुई है। ज्यादातर मामलों में हुई जांच लव जिहाद नहीं होने की तरफ ही इशारा करती है। अलबत्ता अदालत के बाहर लव जिहाद के मुद्दे पर राजनीति जरूर होती रही है, अभी भी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।